कहते थे कि जब भी मैं मरूं बेटा तो रोना मत, तू मेरे लड़की नहीं मेरा लड़का है तू। इतना उन्होंने मुझे अच्छे से पाला था। उनकी भरपाई तो कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन कमी जरूर महसूस होगी उनकी। और इन जैसा खाना तो साहब, मैं इनकी तारीफ क्या करूं, आप बोलोगे। बोले जो भी खाता था तो वो बोलता था बोले लाजवाब खाना बनाया। इनके हाथ में क्या नाम क्या जादू था। मैं तो पानी भर रही थी नर्मदे का, आधा पानी भरा मैंने, आधा नहीं भरा। इनने घर्राटा एकदम से आया तो मैं इनके फिर दस्ते हो गए इनको दिखता, तो मैं फिर आई दौड़ से पानी छोड़ के, फिर आई इनके कहने तो ये तो लंबा सांस ले रहे। मैंने हलाया उनको खूब जोर जोर से, तो वो बोले नहीं। मेरे को भी धक्का लगा कि क्या हो गया। मैंने भी वो दे धक्का, हला हला के बुलाया तो भी नहीं बात करी उनने। फिर मैंने हमारे इधर भतीजा रहते हैं उनको बुलाया, तो वो बोल कहीं गार्डन में गए थे। फिर वो बहू आई हमारी, भतीजा बहू, उसको दिया तो बोले नहीं ये काका साहब गए। बस ये ऐसा हुआ एकदम से सर। 10 उल्टी ने तो उनकी जान ही ली है। अब क्या कर सकते इसमें, हमारा तो कोई, हम तो समझे ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, हम रोटी पानी खा के घर पे ही थे, हम तीनों थे। बच्चा सो रिया था और मैं भी सो रिया था, और इनको ऑटोमेटिक उल्टी हुई तो हमने संभाला और दस्त भी लगे। मैंने पोछा पाछी करी, मैंने घबरा मत ही, अपन सवेरे अस्पताल लेके चलेंगे, अभी रात को 11-12 बजे की बात है। और फिर उसके बाद में फिर सवेरे ही अस्पताल ले गए। रात को तो दवाखाना कोई खुलता नहीं है, प्राइवेट में जाने की ताकत नहीं थी हमारी। रोज़ खोद के वो रोज़ खाना, मतलब यही समस्या थी हमारे सामने। जब मम्मी का सवेरा हमारे पास में फ़ोन आया 7:30 बजे कि पापा के प्राण निकल गए हैं, तो हमने विश्वास ही नहीं करा। फिर दोबारा फ़ोन लगाया, तो फिर इन्होंने बोला नहीं सही बात है। फिर हम सोए हुए थे, हम तो बिस्तर जैसा था वैसा रख के आए, बापट से रिक्शा करी और सीधे यहाँ आए, तो मालूम पड़ा कि प्राण निकल चुके थे, उल्टी दस्त में गए। बाकी अच्छे स्वस्थ थे, वो तो तंदुरुस्त रखे थे। मैं तो उबला हुआ पानी पीता था, और मेरी मिसेस सिर्फ नर्मदा की पानी पीती थी, गीता। और ये नर्मदा के पानी पीने से इनको उल्टियाँ हुई और दस्त लग गया, रात भर दस्त लगे। सवेरे उठ को फिर हम बर्मा नर्सिंग होम पे ले गए, तो बोले केस नहीं संभलेगा। फिर एम्बा ले गए, तो वहाँ पे 4-5 दिन, 3-4 दिन रखा, और वहाँ पे बाटल ऑक्सीजन की चढ़ाई, वो काहे की ग्लूकोज की, और उसको ठंड लगने लगी। तो मैंने 4-5 कंबल उड़ाए, और भोजन नहीं कर पा रही थी। ऐसी कोई दवाई नहीं देते थे एम्बाई में कि भूख लगे या नली द्वारा आहार दें। उसको उसके बाद में ये हमको विश्वास नहीं हुआ, एम्बा वाले को छोड़ के अरविंदो चले गए हम, तो वहाँ तो मार ही डाला। वहाँ पे बाटल चढ़ाई गया, और उसको वेंटिलेटर पे रख दिया, और हाथ बांध दिए, मुंह मास्क लगा दिया। तो वो जैसे अपना मास्क नहीं निकाल सके, जी घबरा गया। और वो पहले ही मर चुकी थी 1 तारीख को ही, और इन्हें 2 तारीख को घोषित करा के मेरा तो घोषित हो गई आपके। कुंटलों से दवाई ला के दी, कहाँ गई दवाई। मेरे को पूरा नहीं बताया गया कि मतलब पापा की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, आपको चलना है। तो मैंने ठीक है चलते हैं। फिर रास्ते में मुझे पता चला कि मतलब पापा की डेथ हो चुकी है। तो मेरे लिए तो बोल पाना भी मुश्किल है कि मेरे पापा, मेरी जान थे मेरे पापा, जो अब नहीं है। मैं कभी नहीं देख पाऊंगी उनको। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी खबर सुनने को मिलेगी मेरे को। मेरे लिए मेरे पापा हमेशा तैयार रहते थे, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करा। मेरे सारे शौक उन्होंने पूरे किए। बचपन में मुझे वो कहानियां भक्ति की सुनाया करते थे, उनके पास बैठा के, और समझाया करते थे ऐसे, और कहते थे कि जब भी मैं मरूं बेटा तो रोना मत, तू मेरे लड़की नहीं मेरा लड़का है तू। इतना उन्होंने मुझे अच्छे से पाला था। उनकी भरपाई तो कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन कमी जरूर महसूस होगी उनकी।
पूरा घर संभालती थी, पूरा यानी कि ये समझ लो कि मेरा बायां हाथ चला गया, दायां बायां हाथ दोनों चले गए, पूरा शरीर टूट रहा है। अब हम क्या करें। मैं भी अभी काम पे नहीं जा रहा हूँ, अभी रोज़ खाने का के लिए अब तरस रहे हैं हम। वो तो ये है कि अभी फ़िलहाल भाई बहन, छोटे भाई बहन रेख देख कर लेते हैं, नहीं तो भविष्य में हमारा और क्या होगा। हमको रोटी पानी बनानी नहीं आती, मेरे को ना मेरे बच्चे को। और इन जैसा खाना तो साहब मैं इनकी तारीफ़ क्या करूँ। आप बोलोगे, बोले जो भी खाता था तो वो बोलता था बोले लाजवाब खाना बनाया। इनके हाथ में क्या नाम क्या जादू था। अब वो जादू ऐसा खाना नहीं मिलेगा हमको। होटल पे खाएंगे तो ऐसा विटामिन नहीं मिलने वाला जो पूरा विटामिन डाल के देती थी, मल्टी विटामिन हर चीज़ में। ऐसा रूखा सूखा खाना नहीं देती थी, अच्छा खाना देती थी हमेशा। और बोले जाओ खा, मैंने खाना आपको तैयार कर दिया, अब आप काम पे जाओ। तो मैं साइकिल से काम सामने रोड पे चला जाता था। मेरे ससुर थे, मैं उनकी बहू थी, बहुत अच्छे थे। मेरे को भी कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं करा। हम यहाँ से गए तब भी मना नहीं करा उन्होंने, किसी चीज़ के बेटा ऐसा पहनना ऐसा करना, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। आज वो गए ना तो मेरी आत्मा बहुत दुख, मतलब मेरे को भी विश्वास नहीं था। फ़ोन आया मम्मी का, हमने एक दिन पहले पूछा तो बोले अच्छा खाना खाया, सो रहे हैं। और फिर हमने बोला चलो ठीक है, हम दूसरे दिन सुबह आ जाएंगे, बच्चों के स्कूल थे। तो सुबह ही सोए हुए फ़ोन आ गया हमारे पास, और हमको तो यकीन ही नहीं था। हमने दोबारा फ़ोन लगाया। इतने अच्छे इंसान थे वो, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी मैंने भी नहीं देखा। अभी तक शादी हुए थे, ये तीसरी चक्कर पायजब बनवाई थी और वो पायजब नहीं पहन पाई। 4 साड़ी लेके आई थी कि मैं अब त्यौहार पे साड़ी पहनूंगी, लेकिन नहीं पहन पाई। और वो अब कोई बहन बेटी को दे देंगे हम। फिर भी यह है कि हम नए साल में अच्छा बना के खाते थे और अपने बहन बेटी को बुलाते थे, उनको भी खिलाते थे। जमाई साहब को, नातन है अपनी, उनको बुलाते थे सबको। और खाना भाइयों को, छोटे भाइयों को बुलाते थे, बहुओं को, और सबके साथ नए साल का सेलिब्रेशन कर लेते थे। अभी नए साल में इनको मैं सीहोर ले जाने वाली थी कि अपन दर्शन करने चलेंगे नए साल। गाड़ी भी कर ली मैंने, लेकिन वो तो उसके पहले ही चलते बने। हम भी क्या करें, नया साल उन्हीं ने मना लिया, आने भी नहीं दिया नया साल, क्या कर सकते। विडंबना शब्द की उत्पत्ति शायद ऐसे ही वक्त के लिए हुई है जहां पर हालात बिगड़े। उसका नाम भगीरथपुरा, जिसको चुनकर भेजा वो विधायक, नगरीय प्रशासन मंत्री, और जो शहर वहां पर डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार। उसके बाद भी कई लोग दूषित पानी से मर गए। आखिरकार इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है? हो सकता है कि वक्त के साथ जो जख्म भगीरथपुरा के लोगों को मिले हैं वो भर जाएं, लेकिन सिस्टम और सरकार के माथे पर जो कलंक लगा है वो कभी नहीं मिटेगा।